Hello everyone, welcome to Defense Studies. And this is the 10th lecture of essay writing program for all those students who are preparing for upcoming CAPF Assistant Commandant exam of 2022 and the candidate who are facing some difficulties in writing the essay of paper 2 of IB ACI exam and all those service candidate who want to become an assistant commandant through CISF LDC program. Then this essay writing program is very important for them. So today's topic is work from home, a boon or bane. ये टॉपिक 2021 में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पूछा गया था. वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक? बिकॉज यूपीएससी मोस्टली करंट ओरिएंटेड टॉपिक ही आपसे पूछती है और 2021 में वर्ल्ड हैज़ विटनेस अ ग्रेट पैंडमिक एंड आल्सो अ डिसरप्शन इन द ग्लोबल इकोनॉमीज. सो अ डिफरेंट मेथड ऑफ वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सामने आया. लोगों ने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया, ठीक है, और बिजनेस मॉडल की ग्रोथ भी हुई इससे. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक रिगार्डिंग क्या ये मॉडल, वर्क फ्रॉम होम मॉडल एक बून है या बेन है रिगार्डिंग आवर इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी और सोसाइटी. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर फ्यू डिटेल्स रिगार्डिंग मी इफ एनीबडी वांट टू नो. सो द वर्क फ्रॉम होम, अ बून और अ बेन. ठीक है, टॉपिक किस टाइप का है, इसकी टोन कैसी है? इट इज़ अ डिबेट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, इसमें एग्जामिनर क्या डिमांड करता है आपसे? आप डिबेट कीजिए. मतलब यू कैन टेक एनी स्टांस. ठीक है, इधर यू कैन राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बून और अ बेन, डिपेंडिंग आपको कितनी क्लैरिटी है. ठीक है, बट अगर हम इसका आउटपुट देखें, जो लेटेस्ट आउटकम है दिस मेथड के, वर्क फ्रॉम होम मेथडोलॉजी जो है, उसमें वी हैव सीन इट इज़ अ वेरी गुड मेथड. ठीक है, इसके बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत कम है. सो यू हैव टू राइट. ठीक है, आपको बैलेंस वे में लिखना है इसको. सो बैलेंस क्या है? बैलेंस का मतलब ये नहीं कि 50 आप इसके फेवर में लिखेंगे और 50% जो पॉइंट्स है आप इसके अगेंस्ट में लिखेंगे. दैट इज़ नॉट अ बैलेंस. बैलेंस का मतलब है यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, और उसके हिसाब से बैलेंस का मतलब है you need to write around 70 to 80% in favor of this topic and 20 to 20 or this 30 to 25 or 20% in against of this topic. ठीक है, वो भी किस में? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में ही आपको लिखना है. सो CISF का जो CAPF का ये ऐसे है, 300 वर्ड्स की इसमें लिमिट है. 13 to 14 मिनट्स आपको मिलेंगी. ठीक है, एक वन पर्टिकुलर ऐसे को लिखने के लिए. ठीक है, दिस इज़ द चैलेंज. सो किसी भी जब ऐसे को आप लिखते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. वन इज़ इंट्रो, सेकंड इज़ बॉडी, थर्ड इज़ कंक्लूजन. ठीक है, इंट्रो की बात करूँ तो आपको 60 to 70 वर्ड्स में फिनिश करना है. बॉडी आपको 180 to 200 वर्ड्स में फिनिश करनी है और कंक्लूजन आपको 50 वर्ड्स में कंक्लूड करना है, 50-60. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक. ठीक है, इस तरह से आपको क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा. और रही बात, लोग बोलते हैं कि कोहेरेंस, हाउ यू कैन अटेन अ कोहेरेंस, फ्लो कैसे इसमें मेंटेन करें. मींस जो भी आप इंट्रो में जैसे कुछ भी कोई भी फ्रंट आप ओपन करते हैं या फिर कुछ ऐसा पॉइंट लिखते हैं, यू जस्ट नीड टू इलेबोरेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द योर मेन बॉडी. ठीक है, और मेन बॉडी में आप थोड़े से चैलेंजेस लिख दिए और फाइनली जब आप कंक्लूड करेंगे तो उन चैलेंजेस का कुछ सॉल्यूशन बताते हुए यू हैव टू कंक्लूड पॉजिटिवली. ठीक है, ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए. ये मैं अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है बार बार, सर हमें अप्रोच नहीं मिल रही. वी हैव द डेटा, वी हैव नॉलेज. ठीक है, बट हाउ टू अप्रोच एनी पर्टिकुलर टॉपिक. सो अप्रोच में उनकी प्रॉब्लम होती है. सो आई हैव टोल्ड यू द अप्रोच, कैसे आपको हैंडल करना है. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम लेमन टाइप को ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं दिया है, जो कि 2021 में ये लास्ट टॉपिक था. आई थिंक 5 टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थे. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आप इसमें लिख सकते हैं. बट इसमें क्या है प्रॉब्लम, इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने का स्कोप नहीं है. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इसमें आप लेके नहीं आ सकते, बट यू हैव टू थिंक कि आप इसमें मल्टी डायमेंशनली कैसे लिख सकते हैं. सो द इंट्रो मैंने क्या लिखा है? इन द फेस ऑफ सीरियस चैलेंजेस. ठीक है, इंट्रो मैंने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जितना आप लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा. ठीक है, इन द फेस ऑफ सीरियस चैलेंजेस लाइक वॉर, क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक एट्सेट्रा,
ह्यूमैनिटी हैज़ ऑलवेज फाउंड अ इनोवेटिव सॉल्यूशन। हमने देखा है वॉर में भी सर्टेन टेक्नोलॉजीज जैसे रेडार हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन, एयरप्लेन, ये सब कहाँ से, फाइटर्स जो प्लेन है, वॉरशिप है, ऑल वर इन्वाइटेड ड्यूरिंग क्राइसिस. So during crisis time, innovative solutions to overcome this crisis. And recently, when global economies are disrupted by COVID-19 pandemic, businesses keep on operating through work from home culture. तब भी एक बिजनेस ने क्या एक मॉडल अपनाया वर्क फ्रॉम होम कल्चर से, एंड लेड डाउन ए न्यू मॉडल ऑफ वर्किंग विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इंक्लूसिव एंड टाइम सेविंग. नेक्स्ट मैंने लिखा है दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर कुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी. सो वर्क फ्रॉम होम ऐसा ही नहीं है कि सब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, 4G 5G एंड द ब्रॉडबैंड. ठीक है, इसी की वजह से नाउ पीपल आर एबल टू कनेक्ट, ठीक है, एट अ वर्ल्ड लेवल और इंडिया के लेवल पे. सो विच हैज ब्रॉट मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट इन वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ. ठीक है, अब मैं क्या इसके पॉजिटिव बून पे बात करूँगा, उसके बाद जब मैं इसको एंड करूँगा स्लाइटली तो मैं इसके कुछ नेगेटिव कंपोनेंट पे बात करूँ और सिंपली इसको कंक्लूड कर दूँगा. ये मेरी अप्रोच है, इसी को मैं फॉलो करूँगा. तो मैंने क्या बताया है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एंड फैमिली लाइफ सीम टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ मैनी पीपल. ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है वेन एवर पीपल लिविंग इन देयर होम लाइक एनवायरनमेंट. ठीक है, ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा एंड देर विल बी मोर प्रोडक्टिव. सेकंड क्या है, कम्यूटिंग टाइम. वाइल गोइंग टू देयर वर्क प्लेस पीपल नीड टू ट्रेवल. ठीक है, अराउंड 1 hour 2 hour 3 hour डिपेंडिंग अपॉन कितने दूर वर्क प्लेस से दूर है. सो रादर देन दिस इन्वेस्टिंग टाइम मोर इन कम्यूटिंग, दे कैन बी यूज्ड फॉर मोर प्रोडक्टिव थिंग्स लाइक गिविंग मोर टाइम टू हेल्थ एंड क्वालिटी फूड. सो उनके क्वालिटी हेल्थ भी उनकी इम्प्रूव होगी और न्यूट्रिशन लेवल भी इंक्रीज होगा. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है, अभी हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं. दीज आर द, ये सबको पता है, ठीक है, बट नज इफेक्ट क्या है इस ऐसे में, जो नॉट एवरी कैंडिडेट इज एबल टू राइट और दिस कम थ्रू ओनली प्रैक्टिसेस. तो ये नज इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स इट विल गिव मोर वेटेज टू योर एसे. अपार्ट फ्रॉम दीज जो अबव मेंशन क्वालिटीज़ हैं, देयर आर बिगर इशूज़ विच कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड बाय वर्क फ्रॉम होम कल्चर सच एज वीमेंस कंट्रीब्यूशन. वीमेंस का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है बिकॉज ऑफ देयर लो मोबिलिटी, because women are not allowed to go for a remote areas or some in high this Delhi or metropolitan cities due to some restriction. ठीक है, because of their low mobility they have less contribution in the GDP and less family support and issue of security at workplace. इन कारणों से वुमेन का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है. बट जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल है उसने क्या किया है, दिस कल्चर कैन हेल्प टैलेंटेड एंड एजुकेटेड वुमेन टू गेट सूटेबल जॉब एंड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी. सो वीमेन एम्पावरमेंट में भी ये काम करेगा. तो वीमेन एम्पावरमेंट यहाँ आप लिखना मत भूलें. उसके बाद है वर्कर्स माइग्रेशन. जब भी वर्कर्स माइग्रेशन लाइक इफ़ यू पीपल आर लिविंग इन हिली स्टेट्स, हिमाचल या फिर पंजाब, एंड यू हैव डन दिस बीटेक और इंजीनियरिंग इन योर एजुकेशन, तो वहाँ पे जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं दीज आर ओनली इन दिल्ली एंड बेंगलुरु. ठीक है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मुंबई एट्सेट्रा. तो यू नीड टू माइग्रेट. जब भी आप माइग्रेट करते हैं यू लीव योर फैमिली बिहाइंड. ठीक है, एंड व्हेन यू लीव योर फैमिली बिहाइंड देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ इशू ऑफ द फैमिली, वहाँ पे केयर टेकिंग का. एंड ऑल्सो व्हेन यू मूव टू न्यू प्लेसेस देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स लाइक सोशल इशूज़ एंड हाउसिंग प्रॉब्लम यू विल फेस. हेल्थ इशू भी आपका, न्यूट्रिशन जो खाना नहीं मिलेगा. ठीक है, एंड लेफ्ट अलोन फैमिली इशूज़, ये सब डिस्कस कर लिए. देयरफॉर वर्क फ्रॉम होम कल्चर विल हेल्प stop non-essential migration and ease up pressure on resources like housing, water, electricity and public transport. जिस भी एरिया में जब वर्कर माइग्रेट करते हैं, सपोज दिल्ली, ऑलरेडी क्या है, रिसोर्स स्टार्स. ठीक है, बहुत प्रेशर है वहाँ पे रिसोर्सेज पे, हाउसिंग, वाटर फैसिलिटीज़, जो सैनिटेशन कंडीशंस हैं वो क्या है, बहुत डिग्रेडिंग है. जब देखते हैं वहाँ पे मुंबई का एक एग्जांपल ले लीजिए, देयर आर स्लम्स. ठीक है, सो ऑलरेडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है रिसोर्सेज पे, इफ़ वी अडॉप्ट दिस वर्क फ्रॉम होम मेथड, ठीक है, वहाँ पे उनको रिसोर्सेज पे प्रेशर कम हो सकता है. तीसरा जो चौथा पांचवा जो एंगल है, एनवायरमेंटल एंगल है, कांट बी अवॉइडेड बिकॉज लेस कम्यूटेशन होगा. तो जो इंडिविजुअल प्राइवेट व्हीकल से जो लोग
अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं। सो दिस विल हेल्प इन सेव फ्यूल, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो वर्क प्लेस पे है वो भी कम हो जाएगी, एंड विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है। एंड आल्सो इंडियाज़ कमिटमेंट टू पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस से हमें क्या रखना है नीचे टेम्परेचर। सो इंडिया के INDC जो गोल है, ठीक है, उसको भी ये फुलफिल करेगा। उसके बाद इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, इसको मैंने जो कुछ इंडेक्स हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो गया, HDI इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, अब किसी भी तरह के इंडेक्स को इससे जोड़ सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, जब भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, मीन्स यू हैव अ फिक्स सैलरी, ठीक है, आपकी सैलरी है 30,000 एंड यू स्पेंड अराउंड 20,000 इन द अकोमोडेशन, फूड, ठीक है, व्हेन एवर यू गो टू अनदर प्लेस, तो आपका 20,000 आउट ऑफ 30 आपका इसी में खर्च हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है खर्चने के लिए ऑन एजुकेशन, ठीक है, ऑन चाइल्ड एजुकेशन, ऑन हेल्थ, ठीक है, वो बहुत कम है 10,000। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं स्टिल यू आर गेटिंग 30,000, सो आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या बढ़ जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, यू विल बी स्टार्ट लिविंग मोर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड यू विल स्पेंडिंग मोर ऑन एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है, हेल्थ पे। सो दिस विल इम्प्रूव दिस पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इंडेक्स, HDI इंडेक्स, आप इसको प्लीज़ कोट कीजिए। इस तरह से आपको रिलेट करना है हर एक चीज़ को। इसके बाद आई एम गोइंग, ज़्यादा मूव कर रहे हैं हम इस तरफ, कंक्लूड करने की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नाउ वर्क फ्रॉम होम मॉडल आल्सो हैज़ सम लिमिटेशंस। अब मैं लिमिटेशंस की बात करूँगा, बिकॉज लिमिटेशन बहुत कम है, तो आप इसको शुरू में डिस्कस ना करके लास्ट में ही डिस्कस करके उसको वे फॉरवर्ड दे दीजिए, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इंक्लूसिविटी का मतलब दोज पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरियाज़ लाइक हिली डिस्ट्रिक्ट्स और फार फ्लंग एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़ में, या फिर विलेज एरियाज़ में जहाँ पे क्या है, नेटवर्क का इशू है, कनेक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डिजिटल इलिटरेसी नहीं है, क्या वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे वर्क फ्रॉम होम का? नो। सो इंक्लूसिविटी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, सबको डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अगर हम रूरल अर्बन डिवाइड देखें तो रूरल पीपल दे आर नॉट मोर कंपेटिबल विद दिस कल्चर। जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वहाँ पे उनके सेपरेट रूम्स नहीं हैं, दे कैन नॉट, ठीक है, यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। बट अर्बन स्पेसिस में दे आर सेपरेट स्टूडियो जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे अवर प्रेजेंट स्टार्टअप और जो प्राइवेट सेक्टर है दे आर नॉट वेल कोप अप विद साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स वी हैव सीन। अगर हम सभी चीज़ों को ऑनलाइन कर देंगे देयर आर इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज़ आल्सो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज वी हैव सीन कि अगर जो वर्कर है ही रिमेन्स इन द हाउस, ही टेंड्स टू बी मोर नॉन एफिशिएंट एंड अनप्रोडक्टिव, ठीक है। अगर वो वर्क प्लेस पे है सो द बॉस कैन कीप अ कीन आई ऑन एवरी वर्कर, वहाँ पे उनकी एफिशिएंसी ऑलरेडी जो क्या है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो इसके बाद लिखा है बट ऑल दिस इशू कैन बी ओवरकम थ्रू गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट मिलेगा और फास्टर अडोप्शन बाय प्राइवेट सेक्टर भी अडोप्ट करेंगे, ठीक है, दिस मेथोलॉजी। वर्क फ्रॉम होम जो मेथोलॉजी है, ये मॉडल है, उसको अडोप्ट करेंगे। एंड आल्सो स्कीम्स लाइक नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है टू प्रोवाइडिंग दिस ब्रॉडबैंड कनेक्शन टू एवरी विलेज हाउसेस, एंड न्यू डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में जो आई थी, ठीक है। सो मैंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया देयरफॉर वर्क फ्रॉम होम कल्चर हैज़ मोर बून दैन बेन, ठीक है। आपको स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा, क्या ये बून है बेन है, बिकॉज इट्स अ डिबेट टाइप। आपको बताना है कि इट इज़ मोर ऑफ ए बून दैन बेन। सो ठीक है, 300 वर्ड्स में इतना ही लिख सकते हैं हम। एंड रिगार्डिंग सम न्यूज़, personal mentorship program we have started for this CAPF 2020 exam. If anybody want to enroll in this, he can contact on this given number, either on email and telegram also. If you want to get the PDF with this lecture, you can download from our telegram channel and also from the description box. So this is a CAPF paper 2 enrichment program for CAPFSC अपकमिंग 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। मींस दोज हु आर वेरी न्यू इन द प्रिपरेशन, उनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके लिए हम कवर कराएंगे कि नक्सलिज्म जो प्रॉब्लम है, टेररिज्म जो प्रॉब्लम है, हिंटरलैंड जो टेररिज्म है JNK में, नॉर्थ ईस्ट में क्या सिचुएशन है, एवरी स्टेट्स जैसे बोडो मिलिटेंट ग्रुप, ये NSCN ग्रुप,
किस तरह से इनका इमरजेंस हुआ, उनको कैसे पीपल सपोर्ट है, इंसर्जेंसी में क्या डिफरेंस है, मिलिटेंसी में क्या डिफरेंस है, टेररिज्म में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ कम्युनल वायलेंस, उसको कैसे हैंडल करना है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, सभी फोर्सेस को हम क्या अलग अलग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ ले, और रेडिकलिज्म तो जो कि प्रेजेंट JNK में बहुत प्रेवलेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और साथ ही आपको क्या है 2013 से 2021 तक जितने भी SC CAPF एग्ज़ाम में आए हैं उसके मॉडल आंसर और आपको डिस्कशन वीडियो इसमें मिलेगी। सो करंट अफेयर रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशू, जो भी प्रेजेंट डेवलपमेंट है आइदर इन नक्सलिज्म, ठीक है, जो भी वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो स्टेप लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भी स्टेप लिए हैं, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीमेन को लेके बार बार क्वेश्चन आता है, और पॉपुलेशन को लेके इस बार क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज जो यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी कुछ पॉपुलेशन पॉलिसी है जो उन्होंने अडॉप्ट की है। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। एंड अर्बनाइजेशन पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा सका है, और पॉवर्टी पे 2-3 बार क्वेश्चन आ भी रहा है, ठीक है, बट नॉट इन ए डायरेक्ट सेंस। वो किस में आया हुआ है, इंक्लूसिविटी पे आया है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे आया है, ठीक है, डायरेक्ट हिट नहीं आया है पॉवर्टी पे, बट चांसेस हैं आने के। ह्यूमन राइट इश्यूज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, चाइल्ड लेबर, जेंडर इश्यूज़ पे क्वेश्चन हैं। एग्रीकल्चर क्राइसिस पे बार बार, ये इनका फेवरेट टॉपिक है UPSC का, ठीक है, आप चाहे तो CL सर्विस दे रहे हो या फिर CAPF एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्रीकल्चर हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर देन जस्ट रेटोरिकल प्रोमिसेस, 2019 में आया है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर पूछा जा चुका है, फार्म वेवर और इंटरनेशनल रिलेशंस में सीनो-पाक अलायंसेस एंड चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बार बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेपाल पे, ठीक है, चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडियाज़ नेबरहुड, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। एंड पॉलिटी की अगर बात करें तो हर बार इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, मेनली फ्रॉम द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। पार्लियामेंट फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आ चुका है, जैसे स्पीकर का रोल जो बहुत क्या है, डाउटफुल है, डिस्प्यूटेड है। ऑर्डिनेंस जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, उसके लिए भी बार बार क्या है, मेन चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट जैसे रिवर वाटर शेयरिंग एंड बाउंड्रीज इशू, द बाउंड्री इशू रिसेंट त्रिपुरा और मणिपुर के बीच में जो है, उसको भी क्या है, पूछा जा सकता है। सो वी वाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल कम अप विद अनदर न्यू essay topic. So till then, goodbye, thank you.